सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस फैसले की आलोचना का स्वागत है। दरअसल ईडी ने अदालत के सामने केजरीवाल के बयानों का मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब सरेंडर करना है, इसके लिए हमने तारीखें तय कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हमने अंतरिम जमानत देने की वजह भी बताई है। ये शीर्ष अदालत का फैसला है और कानून का शासन इसी से संचालित होगा। अदालत ने कहा कि जो कहा वे केजरीवाल की धारणा है। जेल से बाहर आने के बाद दिए जा रहे केजरीवाल के बयानों पर ईडी ने आपत्ति जताई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आपको जिताते हैं, उनको 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के चेहरे पर तमाचा है। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुषार मेहता की दलीलों का विरोध किया। ईडी ने कहा कि इस मामले में इससे पहले कभी भी रिमांड को चुनौती अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने मेंशन जरूर किया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने हमसे दस्तावेज मांगे थे, उसको देखने के बाद अदालत ने राहत नहीं दी थी। हम इस मामले में मिनी ट्रायल का विरोध करते हैं। जस्टिस खन्ना ने तुषार मेहता की बात का जवाब देते हुए कहा है कि ऐसे मामले हैं कि एक पीठ ने नोटिस जारी किया है कि अनुच्छेद 32 की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि पीएमएलए के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होती है। हमने विजय मदन लाल फैसले के बाद के आंकड़े दिए हैं। ये फैसला 2022 में था और तब से कुल गिरफ्तारियां 313 थी। यह अधिनियम 2002 में लाया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम अकेले देश नहीं हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं जिनमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक वैश्विक अपराध है। हमारा कानून FATF के अनुरूप है। हर 5 साल में एक समीक्षा होती है और ये देखा जाता है कि हमारा विधायी ढांचा क्या है और इसे कैसे लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय उधार के लिए हमारी साख पात्रता भी इसी पर निर्भर है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम केस के मेरिट में नहीं जा रहे हैं। हमें पीएमएलए की धारा 19 की व्याख्या करनी है कि आगे इसके पीछे की विधायी मंशा क्या थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मामले में आपको भी आरोपी बनाएंगे। ये पाइपलाइन में है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे, हमारे पास इसकी सामग्री है। ब्यूरो रिपोर्ट।